बड़े भाग्यशाली को भागवत जी मिलती हैं। तो भागवत का पहला अक्षर ही भा है, तो भाग्य। भागवत के बाद भा ग, गा मतलब ज्ञान। भागवत से क्या मिलता है? भागवत से भाग्य भी खुलता है। भागवत से भा मतलब भक्ति, भक्ति भी मिलती है। और गा मतलब भाग, गा से ज्ञान। भागवत श्रवण करेंगे तो अपने आप ज्ञान बढ़ेगा। भागवत से आप वो चीजें सीख लेते हैं जो कहीं सीखने को नहीं मिली। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में शिक्षा होती है, संस्कार नहीं होते। इसलिए शिक्षा बड़ी के संस्कार। डिग्री का करोगे क्या? एक अच्छी, एक सच्ची गृहस्थी चलाने के लिए डिग्री की जरूरत होती है या संस्कारों की? जीवन चलाने के लिए डिग्री चाहिए कि संस्कार? हम ये नहीं कहते कि आपके पास डिग्रियां ना हो, भगवान करे आप खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें, आपके पास डिग्रियां हो, आप पीएचडी करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जाएं, खोज करें शिक्षा का। पर शिक्षा यदि सिर्फ शिक्षा बची है, रह गई, संस्कार नहीं है, तो उस संस्कारहीन शिक्षा का हम और आप क्या करेंगे? जैसे गधा, गधा के ऊपर चंदन लाद दो, चंदन 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 पीठ में रखा है गधे के, लेकिन वो उसे बहा रही है। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं कि चंदन का महत्व क्या है। बोलो हाँ या ना? बोलो सही है। जैसे गधे के लिए चंदन का पत्थर है, आपको लगा ये पत्थर है और आप उससे ढो रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, वो कह दे कि साहब ये पत्थर नहीं, हीरा है। फिर आप उसे भार की तरह नहीं, बड़े संभाल के रखेंगे। बस यही है, केवल भार उठा रहा है। उसी तरह वो पढ़े लिखे लोग जो संस्कारहीन है, वो उस गधे की तरह है जो डिग्रियों का केवल बोझ उठा रहे हैं, वरना उन्हें पता ही नहीं कि डिग्री का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का सही मतलब क्या होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से नम्रता आती है, संस्कार बनते हैं। बोलने की तमीज नहीं है लोगों को, उठने बैठने का ज्ञान नहीं है, बोलने का ज्ञान नहीं है, अपने से बड़ों से कैसी बात करनी है, अपने पिता से कैसे बोलना है, भाई से कैसे बोलना है, भाभी से कैसे बोलना है, बच्चों से कैसे बोलना है, पति से कैसे बोलना है, माँ से कैसे बोलना है, ज्ञान ही नहीं है। और डिग्रियां बहुत बड़ी बड़ी है, पद बड़ा है, डिग्रियां बड़ी हैं, पढ़ाई बड़ी है, पर माँ की इज्जत नहीं करता। तो क्या करेंगे बताओ जी? जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या ना? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी की संगत करती है तो बेचारी मीठी हो जाती है। वरना जलेबी की औकात क्या है कि वो अपने को मीठा कर सके। जलेबी को मीठा करती है तो चाशनी मीठा करती है। उसी प्रकार शिक्षा जलेबी की तरह है, संस्कार चाशनी की तरह है। यदि शिक्षा को संस्कार की चाशनी में डुबा दिया जाए तब तो जीवन जीने लायक बना, जलेबी खाने लायक तब बनी जब चाशनी में डूबी, वरना खाता कौन है? बिना चाशनी के जलेबी कोई खाएगा? तो बिना संस्कार की शिक्षा वही है ना, बिना चाशनी की जलेबी, बिना चाशनी की जलेबी। कार्य की यूनिवर्सिटी ये संस्कारों का विद्यालय है, संस्कारों का गुरुकुल है। मैं ये बताओ, गाय दूध देती है कि नहीं? बोलो बोलो हाँ कि ना, जोर से। हाँ ना? नहीं देती। अब गाय से आप कहो दूध दे दो, देगी? गाय दूध देती नहीं है, दूध को तो दोहना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना? तो आप जाओ लोटा लेके गैया दूध दे दो, पड़ेगा। यही है
संस्कार तो भरे पड़े हैं हमारे ग्रंथों में, हमारी कथाओं में, सत्संगों में, परंतु आप अपने हृदय का पात्र लेकर के आपको ही जाना पड़ेगा सत्संग तक, तब जाकर के सत्संग से आप कुछ ज्ञान का अमृत दोह पाएंगे, कुछ संस्कारों का दुग्ध दोह पाएंगे। संस्कारों को प्राप्त करने, दूध को प्राप्त करने गाय के पास जाके दोहना पड़ेगा। उसी प्रकार संस्कारों को प्राप्त करने के लिए गुरु शरण में जाकर के कथाएं सुननी पड़ेंगी। ना सत्संग के कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है, जो कि आप लोग कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी कराया करो सत्संग, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कथा, कथाओं से जोड़ो, अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए अपने बच्चों को। आपको भी जुड़ना चाहिए अपनी संस्कृति से। अपनी गीता, रामायण, अपने भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये बच्चों को बताया करो, सिखाया करो, समझाया करो। शास्त्रों में जो लिखा है उस रास्ते से कोई चले, बस जीवन में कभी वो फेल नहीं होगा, कभी उसके जीवन में अशांति नहीं होगी। शास्त्रों के ढंग से कोई चले तो सही। लेकिन आज का व्यक्ति संसार की आपाधापी में इतना उलझ गया है कि अपने संस्कारों को भूल गया है। आप लोगों ने जैसा तिलक लगाना छोड़ दिया, आप लोगों ने तिलक लगाना छोड़ दिया। आपको मतलब ही नहीं है तिलक से, आपको अपनी संस्कृति से कोई मतलब ही नहीं है। आपकी कैसा भी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए पर कैसा भी नहीं, पैसा चाहिए पर कैसा भी नहीं, ईमानदारी का। क्यों जी, कैसा पैसा चाहिए आपको? बेईमानी का, लूटने का चाहिए, डाका डालने का चाहिए, ईमानदारी का। ये जो बेईमानी आज लोगों के अंदर घुस गई है, आ गई है, कहां से आई है? ये शिक्षा से आई है। संस्कार होते तो संस्कार बेईमानी को वैसे ही रोकता है जैसे आपके घर की खिड़की दरवाजा बाहर के धुएं को और हवा को रोक देता है बाहर, उसी पर चले गए। तिलक आपको लगाने में शर्म आने लग गई है। तिलक हम सनातनियों को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गर्व से तिलक लगाया करो मेरी माँ। पुरुषों को भी लगाना चाहिए, माताओं को भी लगाना चाहिए। स्त्रियों को बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी बना के ऊपर खड़ा लाल तिलक इसलिए लगाना चाहिए कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक लगाओ। अपनी संस्कृति आप नहीं बचाएंगे, बचाएगा कौन? तिलक लगाने में शर्म क्यों? पैंट शर्ट पहनते हो, अच्छा है, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन धोती कुर्ता पहन लिया करो। मॉल एक दिन सब्जी खरीदने बाजार जाओ तो धोती कुर्ता के लिबास में जाना चाहिए। आप नहीं बचाएंगे अपने धर्म, अपनी संस्कृति को तो बचाएगा कौन? अपने बच्चों को तिलक लगाओ, पत्नी को लगाओ, खुद लगाओ। तिलक लगाकर आज बाजार जाएंगे, तिलक लगाकर आज मॉल शॉपिंग करने जाएंगे, लोग देखेंगे, पूछेंगे ये क्या लगा रखा है, बताओ सबको, दुनिया को, यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है। हम बहुत है पर ज्ञान नहीं है कि अपनी माँ से कैसे बात करनी है, अपने पिता से कैसी बात करनी है। आजकल पढ़े लिखे बच्चे अपनी माँ के लिए समय नहीं निकालते, तड़पती चिल्लाती चीखती रह जाती है माँ। तो बेटा अपनी माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर कहीं और ना गया होता, जहां गया होता माँ बाप को संग ले गया होता। यही संस्कार है। फिर ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ती। क्यों? सही है। इसलिए आप मुसलमान भाई टोपी लगाता है, उसे शर्म नहीं आती टोपी लगाने में, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म आती है, धोती पहनने में, चोटी शिखा रखने में शर्म आती है। जब आप ही अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान से लोग आएंगे आपका धर्म का पालन करने के लिए? भाइयों को देखिए, वो बैठे हैं हमारे सिख भाई, गर्मी हो सर्दी हो,
हमारे सिख भाई अपने माथे पर पगड़ी लगाते हैं, उन्हें बोझ नहीं लगती पगड़ी। वो ये नहीं कहते कि गर्मी बहुत है जी पगड़ी नहीं लगाएंगे, ना जी, वो पगड़ी तो हमारा गौरव है, पगड़ी तो हमारी विरासत है, हमारे ऋषि मुनियों की, गुरु नानक देव का स्वरूप है ये। फिर हम अपनी विरासत भूल जाएं, अपनी संस्कृति ही त्याग दें, तो फिर हम रहे ही क्या। इसलिए आपको हम रोज नहीं कहते कि रोज आप धोती कुर्ता पहनो, कभी आप ऑफिस जाया करो धोती कुर्ता पहन के, क्या बुराई है। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन आप जाओ, आप बचाओ, अपनी संस्कृति अपने धर्म का पालन आप करो। ये हमारी माताएं तिलक लगाएं, सबका माथा तिलक से भरा हो, यही संस्कृति है हमारी। सत्य बोलने पर विश्वास करो जी, झूठ बोलने में हमें कोई फायदा नहीं है। हम सत्यवादी लोग हैं, हमारा धर्म ही है सत्य सनातन, हमारा धर्म ही सत्य सनातन है। हमारा धर्म का नाम क्या है? सत्य। जिस धर्म का नाम ही सत्य हो, राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया पर धर्म नहीं जाने दिया। पत्नी बिक गई बाजार में, धर्म नहीं जाने दिया। मोर ध्वज का बेटा आरे से चिर गया पर धर्म नहीं जाने दिया। क्यों? सही है? बोलो हाँ या ना। फिर एक वो थे जो सत्य के लिए मर गए, मिट गए, कट गए, लेकिन एक आज का आदमी चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है, 25 पैसे के लिए झूठ बोल देता है। इसलिए मेरी माँ, अपने बच्चों को खूब पढ़ाना, पर उस पढ़ाई में संस्कार की चाशनी जरूर होनी चाहिए, इसका आप ख्याल रखेंगे। रामायण बताओ, रामायण रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराओ, चौपाइयों का अर्थ याद कराओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चौपाई याद कराओ। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गीता अपने आप में पूर्ण है, भागवत जी अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है ये ग्रंथ। कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, राम अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण है, कोई कमी नहीं। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण है। तो आज से कौन कौन तिलक लगाएंगे अपने माथे पर नित्य? हाथ उठा। बहुत धन है, बहुत पैसा है, पर संस्कार नहीं है तो करोगे क्या? इसलिए आप, अच्छा ये मेरी बात छोड़ो, मुझे थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को भूल जाइए। ये बताइए कि रियल सच्चाई क्या है? जीवन में धन होना आवश्यक है या संस्कार होना आवश्यक है? आप बताइए, आपका ख्याल क्या है इसमें? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? संस्कार। और संस्कार क्या है, जरा ये भी मुझे बताओ, क्या है संस्कार? अपने से बड़ों का आदर करना संस्कार है। परिवार को तोड़ना संस्कार नहीं है, परिवार को जोड़ना संस्कार है। भाई भाई से जुड़ा हो, पति पत्नी से जुड़ी हो, माता पिता जुड़े हो, बच्चे जुड़े हो। आजकल तो भाई ही अपने भाई का दुश्मन है। इसलिए आपको ये निर्णय लेना है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे। आजकल होड़ लगी है, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बेटे को जज बनाएंगे, हम अपने बेटे को पायलट बनाएंगे, हम अपने बेटे को सीए बनाएंगे, हम अपने बेटे को ये बनाएंगे, हम अपने बेटे को वो बनाएंगे। अरे किडनियों का व्यापार करते हैं, पकड़े गए ना कुछ डॉक्टरों के बारे में आपने सुना, मैंने भी सुना कि डॉक्टरों का धंधा था, वो आपकी किडनी निकाल के बेच देते थे, 20 लाख में, 25 लाख में, जो जैसा मिल गया। तो डॉक्टर तो है,
पर क्या नहीं है? यदि इंसान होता तो क्या इंसान किसी की किडनियां निकाल के बेचेगा? क्या इंसान किसी के देह का व्यापार करेगा? आंखें लोग निकाल के बेच देते हैं, किडनियों का तो कितना गोरख धंधा चलता है। तो डॉक्टर तो बना दिया आपने अपने बच्चों को, क्या ना बना पाए? एक अच्छा इंसान ना बना पाए। आप अपने बच्चे को एक एडवोकेट तो आपने बना दिया, वकालत तो पढ़ा दी, पर एक अच्छा इंसान ना बना पाए। इसलिए वो केस किनका लड़ रहे हैं? जिन्होंने किसी मासूम सी बच्ची के संग दुराचार कर लिया है, उसे बचाने के लिए वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। केस भी उनका क्यों लड़ा जाए जिसे हम और आप जान रहे हैं कि ये गलत है, बलात्कारी है, उसका पक्ष क्यों लिया जाए? ये आतंकवादी है, उसका पक्ष क्यों लिया जाए? तो आप पढ़े हैं, आप वकालत जानते हैं, आप एडवोकेट हैं, परंतु आप अच्छे इंसान बनिए। पहले अच्छा इंसान बना दो। जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा एडवोकेट होगा, वो अच्छा डॉक्टर होगा, वो अच्छा इंजीनियर होगा। इंसानियत तो मर गई लोगों की। इंसानियत बची कहां है? इंसानियत होती तो खुद का बेटा अपनी मां को घर से क्यों निकालता? इंसानियत गैरों की नहीं, अपनों की भी तो मर गई है। इसलिए एक अच्छा इंसान बनाओ और अच्छे से अच्छे संस्कार दो। और आप स्वयं संस्कार। एक ट्रेन में एक छोटी सी लड़की पुस्तक पढ़ रही थी, तो सामने वाली सीट में बैठे एक सज्जन ने उस लड़की की मां से कहा, अरे बहन, ये आपकी जो बेटी है बड़ी संस्कारी है। इस उम्र के बच्चे छोटे छोटे तो मोबाइल में गेम खेलते हैं, आपकी बेटी तो पुस्तक पढ़ रही है। तब उसने जो जवाब दिया बड़ा प्यारा था। उस महिला ने कहा, भैया, बच्चे अपने से कुछ कहाँ करते हैं, बच्चे अपने से कुछ कहाँ करते हैं, जो माँ बाप को देखते हैं बस वैसा ही किया करते हैं। आप ही अपना मोबाइल चलाना कम करो तो बच्चे भी कम करेंगे। आप थोड़ा सा समय गीता में लगाओ, रामायण में लगाओ। हर चीज गूगल के पास नहीं है साहब, हर चीज गूगल के पास नहीं है। आज भी कुछ ज्ञान, कुछ बातें हैं जो केवल हमारे शास्त्रों में ही पन्नों के नीचे दबी हुई हैं। यदि आप वो कभी पन्ने खोलें तो शायद आपको वो नॉलेज मिले, शांति मिले। इसलिए अच्छा, ज्ञान क्यों जरूरी है? मुझे एक बात आप बताइए, ज्ञान क्यों जरूरी है? ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान से क्या मिलता है? कौन बताएगा? बताओ, ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान से ही शांति मिलती है, शांति। जो लोग आज अशांत हैं वो अज्ञानी हैं। जीवन में सब कुछ है, पैसा, रुपया, गाड़ी, मोटर, सब, घर। ज्ञान नहीं, शांति नहीं। शांति कहां से मिलती है? विशुद्ध ज्ञान से। कौन सा ज्ञान चाहिए? अच्छा बताओ, ज्ञान क्या है? पिछली बार शायद मैंने ज्ञान की परिभाषा दी थी, फिर से पूछ लेता हूं। बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं? कौन सा श्लोक हम पढ़ लें, कौन सी पुस्तक रट लें तो हम ज्ञानी हो जाएंगे? बताइए, ज्ञान किसमें है? क्या है ज्ञान? संसार में ज्ञान क्या है? कौन सी पुस्तक रट लेने वाले को आप ज्ञानी मानेंगे? बताइए, ज्ञान की परिभाषा दीजिए जल्दी से। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोल दो मेरी माँ। क्या है ज्ञान?
किसे कहते हैं ज्ञान? ज्ञान की परिभाषा ज्ञान, चलो हम कर दें, हाँ या ना? आप बताओ ज्ञान किसे कहते हैं? आप सबसे आगे हैं, बोलो, बैठे बैठे बताओ, बोलो ज्ञान किसे कहते हैं? आप सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं, किसी की सही भी हो सकती है, किसी की यथार्थ हो सकती है, बुरा नहीं, अच्छा है आपका ज्ञान होना। पर ज्ञान की रियल परिभाषा ये है, जो व्यक्ति ये जान ले, समझना, जो व्यक्ति ये जान ले, जो व्यक्ति ये समझ ले कि मेरा धन केवल कृष्ण है, जो ये मान ले कि मेरी संपत्ति केवल कृष्ण है, जो कृष्ण को अपना धन मान रहा है, वही इस धरती में सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो दुनिया के लोगों को या कागज के टुकड़ों को धन मानकर चल रहे हैं, वो ज्ञान, वो केवल उसी तरह है जैसे गधा चंदन ढो रहा है। ऐसे ज्ञानी तो आप बन गए, पर ज्ञान प्राप्त करके आप भक्ति ना कर पाए, प्रेमी ना बन पाए, भगवान को ना जान पाए, ईश्वर को अपना धन ना मान पाए, तो आपका वो ज्ञान केवल बोझ है, पुस्तकों का भार ढो रहे हैं आप। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा धन केवल कृष्ण है। जो अपना कृष्ण भगवान को मानते हैं वो दुनिया में ज्ञानी है, जो भगवान के अतिरिक्त किसी को धन नहीं मानते। आजकल तो बच्चों को लोग अपना धन मानते हैं, पैसे रुपया को, कोठी बंगलों को धन मानते हैं। ये धन स्थिर धन नहीं है, ये धन ये आपका नहीं है। दुकान, खेत, पैसा आपका नहीं है। थे तो आपके पैसे, गड्डियां थी आपके पास 500-500 की, 1000-1000 की, नोट बंद हो गए तो अब कहां रहे तुम्हारे? वो सरकार की व्यवस्था है, कब बंद कर दे मर्जी वहां से। तुम्हारा धन है, मेरे तो गिरधर गोपाल गोविंद मेरो है, हमारो धन राधा श्री राधा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमारा धन भगवान है। इसलिए कहा करता हूँ, थोड़ा शांति से बैठा करो, दुनिया से मन को हटाया करो और भगवान से मन जोड़ा करो, क्योंकि आए भी यहीं से हो, जाओगे भी यहीं, तो इनसे थोड़ी दोस्ती कर लो भगवान से। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप ही हमारा परम धन है। हमारा धन क्या है? भगवान कृष्ण ही हमारा धन है, राम ही हमारा धन है, श्रीमन नारायण ही हमारा धन है। ये सब कुछ जो है वो हमारा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपका घर, आपका खेत आपके पिता के पास था पहले, पिता के पास से फिर आपके पास आ गया, आपके पास से आपके पुत्र के खाते पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके नाम पर। बाप की संपत्ति बेटे के हो जाती है ना। फिर ये तुम्हारा कहाँ है? ये तो पहले बाप का था, फिर तुम्हारा है, बच्चे का हो गया। ये तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। इसलिए ये कुछ हमारा नहीं है, हमारा केवल कृष्ण है। इसे आएंगे, आप कहते हैं मेरे पास बड़ी फौज है, क्या करेंगे फौज का? पास भी बड़ी फौज थी, द्रौपदी के पास पतियों की फौज, पति भीम जैसा दिग्गज, अर्जुन जैसा गांडीवधर, भीम जैसा दिग्गज पहलवान, 10,000 हाथियों का बल, नकुल सहदेव जैसा परम सुंदर परम बलशाली, और युधिष्ठिर जैसा परम धर्मात्मा। इतनी बड़ी ताकत थी द्रौपदी की, लेकिन ये ताकत उस समय काम ना आई जब साड़ी खिंच रही थी। आई उसी प्रकार ये तुम्हारी ताकत जो कहते हो मेरी पत्नी है, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा भाई है, ये भाई बेटा पत्नी और पतियों की ताकत काम नहीं आएगी। मेरा पति बड़ा पैसे वाला है तो रहा आए,
पति की ताकत काम नहीं आएगी तुम्हारे। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए, बताओ किसकी ताकत काम आई? अंत में एक ही काम आएंगे, भगवान। इसलिए उन्हें आखिरी में बुलाओ या अभी से बुला लो। क्यों मैया, आखिरी समय के लिए बैठी रहोगी क्या? बताओ। अच्छा, आप दिल में हाथ रखकर बताओ, आपकी ताकत कौन है? आपकी ताकत कौन है? आप किसके बल पे गरज रहे हैं? किसके बल पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं? मुझे नहीं जानते, मैं ये हूं, मैं वो हूं। किसकी अकड़ है साहब, किसकी गर्मी है ये? अकड़ तो रावण जैसों की ना चली, जिसके 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थी। अभिमानी रावण भी मारा गया, वो रावण भी धराशायी हो गया। इसलिए कहता हूं, हमारा धन संसार के लोग नहीं है, हमारा धन कागज का टुकड़ा नहीं है, हमारा धन तो केवल भगवान है। ये बात समझ लो तो जीवन सफल है, वरना मूर्खों की तरह जिंदगी जियो और मर जाओ, फिर जियो फिर मर जाओ, फिर जन्म लो फिर मर जाओ, फिर जन्म लो। यही चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। मैया जी, मेरी मां, बताओ आपका बल क्या है? हमारा बल कौन? हमारा बल कौन? भगवान। हमारा धन कौन? हमारा धन कौन? जोर से, किस किस का धन भगवान है? ठीक, अच्छा, सदा मानोगे? ऐसा तो नहीं यहां से बाहर निकलती। एक मैया, ये आपकी तरह एक मैया ने हाथ उठाया, हमारा धन भगवान है महाराज। हाथ वाथ खूब उठाया, हमें लगा मैया ज्ञानी हो गई। अब हमने पूछ लिया, मैया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोले महाराज जी, हमारी चप्पल कोई ले गया। हमने कहा भी तो आप हाथ उठाई थी कि हमारा धन भगवान है। हाँ महाराज, भगवान तो धन है, पर चप्पल भी तो हमारा ही धन था। हमने कहा ये 2 बातें हो गई, या तो चप्पल के लिए रो लो, 3 घंटे की कथा में इतना वो भगवान के लिए रोई ही नहीं जितना वो 100 रुपए की चप्पल के लिए रो रही है। हमने कहा मैया, इतने आंसू भगवान के लिए बहाते तो शायद भगवान तुम्हारे लिए भी प्रकट हो जाते, लेकिन चप्पल के लिए बहारी। अब चप्पल महारानी तो प्रकट हो नहीं सकती। क्यों मैया? ऐसे ही आप लोगों भी नहीं तो कहीं ऐसी वाला हाथ नहीं उठा लिया? हा? बाहर जाके 5 रुपए के लिए रोने लग जाओ, चप्पल वप्पल के लिए। इसलिए वृंदावन आया करो ना तो चप्पल बिल्कुल सस्ती वाली पहन के आया करो। चोरी होनी है यहाँ। चप्पल मंदिर में जाओ, उतार के जाना है, पता नहीं अब जिस गेट से घुसते हैं उस गेट से निकलते ही नहीं। कई बार तो चप्पल मिलती नहीं, इसलिए चप्पल वप्पल पहन के नहीं आया करो। कल परसों सोमवार को हमारी एक मैया कथा सुन रही थी, परसों की बात है, 2.5-3 तोले की चैन पहनी थी। कथा में हम कहते हैं सोना ना पहन के आया करो, ना पहन के आया करो। सोने की चैन थी, लगभग 2.5 तोले की रही होगी। एक छोटा सा पेंडल भी था। वो अंदर खड़ी थी, एक चोर मैया आ गई पीछे से और उसने उसके पास खड़े होके थोड़ी देर तक अपना गणित लगाया और चैन उसकी काटी लेकर चली। तब तक किसी की नजर पड़ गई तो लोगों ने उसके हाथ को पकड़ लिया, चैन उसके हाथ से ले ली वापस और उसको ले जाके बिठाया। पुलिस को बुलाएंगे। उसने कहा आज हमारा सोमवार का व्रत है, जरा गिलास और पानी पिला दो। ये क्या है? ये भक्ति का नाम लेकर भक्ति की आड़ में ये जो लोग चोरियां करते हैं, इन्हें कौन सा नरक मिलेगा? इसलिए अब वो मैया जिसकी चैन मिल गई, चलो
संतोष करना चाहिए। नहीं महाराज, एक पैंडल भी था छोटा सा, वो कहाँ चला गया। जो मिल गया उसमें संतोष नहीं है, जो चला गया। अब रोनी है तो पूरी चली जाती तो पूरी रो लेते। आज का आदमी परेशान इसलिए जो उसके हाथ में बचा है उसके लिए वो प्रसन्न नहीं है, जो नहीं है उसकी चाहत में दुखी है। काश जितना बचा है, जो समय बीत गया सो बीत गया, जो समय बचा है आपका वो समय भगवान के चरणों में लगा दो, उसमें भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन आदमी रोता है, जो गया है सो गया है, अब उसके लिए क्या। जो बचा है उसका सदुपयोग करो। तो आप लोग, हम जो पोथी पाठ यजमान हैं, मुख्य यजमान, आप लोगों से निवेदन कर दें, चैन वैन पहन के आए हो तो या तो अपना संभाल के रख लो, वरना भगवान को चढ़ा दो तो पुण्य ही मिल जाएगा चढ़ाने का, वरना फिर चोर मैया तो है ही जिंदाबाद। कुछ लोग तो चोरी करने ही आते हैं, तो फिर आप लोग अपना मोबाइल, चैन, जूते चप्पल महंगे तो नहीं पहन के आए। वृंदावन चल रहे हैं, नए लाएंगे 10,000 के, 10,000 के जूते यहाँ देखता कौन है। यहाँ तो जूते उतार के आदमी नंगे पांव चलता है कि हमारे चरणों में भी, हमारे माथे पर भी वो रज आकर लिपट जाए जिस रज में भगवान चलते थे। यहाँ हमने यहाँ जूते चोर को पकड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोज आता और जो बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल रहते उठा के ले जाता। एक दिन तो जिसने उतार के जा रहा उसी के जूते, उसने कहा क्यों, ये जूते तो हमारे नहीं, हमारे हैं, हमारे। और चोर का कॉन्फिडेंस देखो, हमारे हैं। उसने दिया 2-4 तेरे हैं। वो पकड़ के बोला कब से कर रहा है, बोले 6 महीने से चुरा रहा हूं। कितने जोड़ी चुरा लिया, बोले हजारों जोड़ी चुरा लिया। करता क्या है, बोले बेच देता हूं 50 रुपए 100 रुपए में। तो चोरों को कितना पुलिस समझाए, कितना आप समझाएं, कितना हम समझाएं। भारत में देखो जूते चप्पल तक नहीं बचते। इसलिए ये किस चीज की कमी है, संस्कारों की। शिक्षा का अभाव है और शिक्षा भी संस्कारहीन है। थोड़ा शिक्षित होना जरूरी है, संस्कारी होना जरूरी है। तो आपसे मैं बार बार यही निवेदन करूंगा, मैया आप लोग सोना चांदी पहन के तो नहीं आए। कौन कौन आया है हाथ उठाओ, किस आएगी, बाद में रोना मत। बाद में ना कहना कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कह रहे हैं। हाँ, हम सब झूठे, भगवान सच्चे। सतचित आनंद जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, समस्त दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शुकदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि बस कथा श्रवण करना है, ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, शाश्वत प्राप्ति हो। शाश्वत कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ठीक है हो जाएगी। हम सर्व वेदेतिहासा नाम सार सार सुनाते हैं। जो कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं
ये कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है मैया, कथा बड़ी दुर्लभ है। भगवान की कथा एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को शुकताल में सुना रहे थे। कथा चल रही है कि देवराज इंद्र आ गए स्वर्ग का अमृत लेकर, कहने लगे ये कथा हमें सुना दो। स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा ये परीक्षित को अमृत पिला दो। सुखदेव भगवान ने कहा कि कहां स्वर्ग का तुच्छ सा अमृत और कहां भागवत का दिव्य अमृत। अच्छा सुनो, स्वर्ग में भी एक अमृत है। स्वर्ग में भी क्या है मैया? किस किस को पता है कि स्वर्ग में अमृत है? स्वर्ग में अमृत है मैया, किस किस को पता है कि है? कहां रखा है? कुछ आइडिया है? स्वर्ग के राजा जो इंद्र है ना, वो अमृत को बड़ा संभाल के रखते हैं। पिवाते कम है, सुंघाते ही रहते हैं। कोई स्वर्ग चला जाए तो उसे अमृत पिलाना पड़ता, तो उसे पिलाते कम है, सुंघा ही देते हैं। इतने कंजूस हैं वहां के लोग। स्वर्ग का अमृत लेकर के इंद्र आए और कहने लगे ये अमृत परीक्षित को पिला दो और हमें बदले में कथा का अमृत दे दो। कथा भी क्या है? तब कथा अमृतम, कथा को भी अमृत माना गया है। आप ये जो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आपके कान कथा नहीं सुन रहे हैं, आपके कान अमृत को पी रहे हैं, अमृत का पान कर रहे हैं। है कि नहीं? किस किस को? तो आप कहां जा रही हो मैया अमृत छोड़ के? कथा कैसी लगती है? अमृत के जैसी। तो कथा भी अमृत है, स्वर्ग का अमृत भी अमृत है। अब मुझे ये आप बताओ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है? स्वर्ग का अमृत और कथा रूपी अमृत में श्रेष्ठ कौन है? कौन? जो स्वर्ग का अमृत की कथा का अमृत? जोर से। कथा श्रेष्ठ क्यों है? आप कह रहे हैं कथा श्रेष्ठ है, कथा रूपी अमृत, तो श्रेष्ठ क्यों है ये और बताओ, तब बात पुख्ता पक्की होगी ना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के अमृत से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग का अमृत कोई पिया तो क्या मिलेगा? स्वर्ग के अमृत से स्वर्ग मिलता है, जबकि कथा के अमृत से स्वर्ग नहीं, भगवान का नित्य धाम वैकुंठ प्राप्त होता। ऊपर वहां से स्वर्ग चालू है, स्वर्ग की सीमा लगती है। और भगवान का वैकुंठ तो स्वर्ग से भी बहुत ऊपर है। देवताओं की भी गति वहां तक नहीं है भगवान तक, जहां तक एक सामान्य प्राणी की गति हो जाती है भागवत सुनकर। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा रूपी अमृत कितने गुना श्रेष्ठ है? कितने गुना? करोड़ों गुना। कोई गुना की हम गिनती क्या करें, इतना श्रेष्ठ है। ये मान लो कि स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और कथा रूपी अमृत तो मणि है। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि। इतनी महिमा है भागवत की। जो भागवत सुन लेता है वो पिसने से बच जाता है। पिसना कैसे? पिसना, चक्की गेहूं को पीसती है, चक्की पत्नी मिलकर। आप जितने पति पत्नी आए हैं जोड़े से, आप एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पति पत्नी जोड़े से, और हम पूछ के फिर हमें बता सकते हैं आप लोग। मैया आपके बता, चक्की के बीच में एक लकड़ी, पुरानी चक्की की बात कर रहे हैं हम, जो पत्थर की चक्की होती थी ना पहले, दो पार्ट होते थे, एक नीचे, देखा आपने कभी उसको?
उसमें एक लकड़ी का बीच में कि लकड़ी का होता नहीं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। तो आपको बुढ़ा कर दिया, समय ने तो आपके बाल पका दिए और समय ही मार देगा। तो काल ही सबको मार रहा है मैया। तो हम लोग चक्की में पिस रहे हैं, गेहूं का दाना पिस रहा है, एक दाना बच गया। कौन सा? जो कील के पास, उस एक के पास आ गया। बस यही है, जो उस एक परमात्मा की शरण में आ गया वो बच जाएगा, जन्म और मृत्यु के चक्र से पिसने से बच जाएगा। तो क्योंकि ये जन्म, स्वर्ग जाने पर भी आदमी को मृत्यु लोक आना पड़ता है, कार्यकाल स्वर्ग का पूरा करके फिर जन्म मृत्यु चलती है उसकी। पर जो भागवत सुन लेता है वो जन्म मृत्यु से छूट कर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अच्छा, ये मोक्ष क्या होता है मैया? एक छोटा सा सामान्य उदाहरण देता हूं। उदाहरण तो सामान्य है पर आप समझ पाए इतनी बात है। सुनो, ये बताओ, आज आप लोग वृंदावन आए हैं, आपका बहुत स्वागत है वृंदावन में। यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा कि बहुत अच्छा कि बहुत 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 अच्छा? अच्छा, जितना अच्छा आपको यहाँ फील हो रहा है, इतना अच्छा यहाँ लग रहा है, क्या इतना अच्छा घर पर भी लगता है आपको? बोलो नहीं? अब 2-4 दिन वृंदावन रहेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ बहुत अच्छा है। घर की अपेक्षा घर भी बहुत अच्छा होता, सबका घर अच्छा होता, पर वृंदावन तो वृंदावन है। सुनो, अभी आज आपका पहला दिन है। जब 7 दिन बाद आपके जाने का नंबर आएगा ना, तो आपके पांव बढ़ेंगे ही नहीं आगे। ऐसा लगेगा थोड़ा और रुक जाते, ना जाना पड़ता, अच्छा लग रहा था यहाँ। जैसे आपके घर से ज्यादा सुख वृंदावन में मिला, घर से ज्यादा आनंद, ज्यादा शांति वृंदावन में है, यहाँ से जाने का जी नहीं करता। उसी तरह मृत्यु लोक से ज्यादा शांति बैकुंठ में है। उसी जो बैकुंठ पहुंच जाता है उसी का मोक्ष कहलाता है। मोक्ष, कई लोग कहते हैं मोक्ष क्यों चाहिए? अरे बैकुंठ में भगवान का दर्शन है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है ना? जैसे आप वृंदावन आए, रोज रोज रोटी बनाओ, खाओ, बर्तन वर्तन सबसे मुक्ति मिल गई। यहाँ ना तो झाड़ू, ना तो पोंछा, ना तो पड़ोसन की चिक चिक, सबसे दूर आ गए वृंदावन। उसी तरह जो मोक्ष प्राप्त करता है, जब वृंदावन में इतना सुख है तो सोचो बैकुंठ में कितना आनंद होगा। इसलिए हम सबको वहीं चलना है। वहां कैसे जाएंगे? अच्छे कर्म करके जाएंगे। आप लोग वृंदावन क्यों आए हैं? आपके अंदर अच्छी भावना का उदय हुआ, तो अच्छी भावना हुई कि वृंदावन चलना चाहिए, तो अच्छी भावना ने आपको वृंदावन ले आए। अच्छी भावना आपको वृंदावन लाती है और अच्छे पुण्य आपको बैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि जन्म और मृत्यु से हम बचकर, जन्म मृत्यु से बचकर चलें। बहुत पिस रहे हैं हम लोग, क्यों मैया? आप लोग भी बर्तन धुल धुल के परेशान, हाथ तक खराब कर लिए। कब तक धुलोगी? और मैया अच्छे कर्म कर लो तो सदा के लिए मुक्ति नहीं, अगले जन्म में फिर किसी की पत्नी बन के आओगी। मैया आप लोग कितनी बार पत्नियां बन चुकी हो? अच्छा मुझे बताओ। करोड़ों बार आप माँ के पेट में आ चुके हैं। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चमगादड़ बन के, कभी मनुष्य बन के, कभी स्त्री बनकर, कभी पुरुष बनकर, कभी आप सुअर बन के, गधा बन के, चींटी बन के, मच्छर बन के, मक्खी बन के। करोड़ों बार हम भटक ही तो रहे हैं। भटकते भटकते वृंदावन आ गए। ये मनुष्य का जो चोला है बड़े भाग्य से मिलता है। अब मिला है, अब कब मिलेगा कौन जानता है। इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज
हों ही राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। अब ही सुधार लो, भगवान का भजन करके आत्म कल्याण कर लो, वरना करोड़ों जन्मों से तो हम गोते लगा ही रहे हैं। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कबीर जी कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तब कबीर जी के बेटे कमाल ने एक दोहा गाया, चलती चक्की चलने दे पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे। कीले माही मतलब उस कील एक में जो रहे, सो बाल ना बांका होए। जो उस एक कील में फंस गया, जो उस एक भगवान की शरण में आ गया, हम भगवान की शरण में हैं तो काल हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मरेंगे तो हम भी सबकी तरह, पर मर के हमारी दुर्गति नहीं सदगति हो जाएगी। यदि अच्छे कर्म करेंगे आप लोग। एक रह गए तो ये जो बीच में आपको जरा जरा सुख मिला, बेटा का, बेटी का, शादी का, विवाह का, पति का, पत्नी का, इस सुख में आपको क्या मिला? मेरा सवाल है, बहुत गहरा है। बिस्तर पर लेट के आज सोने के पहले मेरे इस प्रश्न पर जरा गौर कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। मेरी एक एक बात पर आप पीएचडी कर सकते हैं। जरा विचार करिए कि आपने जो पत्नी और पति और बच्चों और परिवार के बीच में जो पैसा कमाया, नाम कमाया, इज्जत कमाई, अब तो सब बेटे के पास चला गया। नाम, इज्जत, पैसा, तो आप बूढ़े हो गए, घर पे ही हैं, खांसते रहते हैं, है ना, घर पे पड़े हैं। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि वो जो सुख पाया था अपने पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, पैसों से, नाम से, इज्जत से, अपनी प्रशंसा से, उस सुख को कहां बचाया रखा आप लोगों ने? कहां गया वो? चलायमान है, जाता जा रहा है। एक सुख है, इसलिए कहता हूं कि आप अपने जीवन में पत्नी, पुत्र, परिवार को अपना धन ना मानो। एक दिन आप सिंगल रह जाएंगे, ना पुत्र रहेगा, ना पुत्री, ना पत्नी, ना पति, ओनली आप अकेले रहेंगे। उस समय शायद मेरी बात आपको समझ में आए। दुनिया के लिए तुम मरते रहे, दुनिया के लिए रोते रहे, वो आपके ना हो सके। जो आपके थे उनके लिए कभी दो आंसू बहाए ही नहीं, उनको कभी दिल से अपना कहा ही नहीं, माना ही नहीं। अभी भी समय है, अभी भी चिंतन कर लो भगवान का। और अब तो मेरा धन भगवान ही है, बस वही चिंतन करो। यहां से जाना है, अभी जगाया, पिछली बार भी हमने आपको जगाया था, आप सो जाते हैं, ज्ञान हम देते हैं, आप भूल जाते हैं। तो आज से आपका परम धन क्या है? जोर से, आपका धन क्या है मैया? लेकिन आप भूल जाती हो मैया। अभी घर जाके मेरा पप्पू महाराज, ये मेरा पप्पू बात करो इससे, मेरे पप्पू से, मेरा पोता है, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा बेटी, ये हमारी मैयाओं की तो बेटियों की ममता खाए जा रही है। बुढ़ापा बिगाड़ लिया मैया ने, दांत वांत तोड़ लिए, लेकिन फिर भी ममता नहीं जा रही है। बेटियों की बुढ़ापे में बेटा बेटी पोता पोती नहीं। मेरी माँ, तुम तो अब सिंगल बची हो ना, अब तैयारी में लगो अपनी। ये वक्त भी क्या वक्त है। जब आपका वक्त था, जब आपका वक्त था, तब आपके पास वक्त नहीं था। जब आपका वक्त था
तब आपके पास वक्त नहीं था, और जब आपके पास वक्त है तब आपका वक्त नहीं रहा। ये वक्त की बातें हैं। वक्त मीन्स समय। इसलिए हम कहते हैं मेरी माँ महाराष्ट्र में एक भक्ति करने वाली एक बहन थी, नाम था शक्को बाई। शक्को बड़ी पूजा करती थी विट्ठल नाथ जी की, बड़ी श्रद्धा थी विट्ठल नाथ जी के चरणों में। शक्को बाई का विवाह कर दिया। पंढरपुर से 25 किलोमीटर दूर कोई गांव था, उस गांव में शादी कर दी। ससुर सास देवर जेठ पति बड़े दुष्ट, भगवान का कोई भजन ही नहीं करने देता। शक्को से दिन रात काम कराते हैं, कपड़े बर्तन भोजन, और वो शक्को रहती पति के पास है। बड़ी श्रद्धा भगवान के चरणों में, बड़ा प्रेम है। हमने पहले आपसे कहा ना कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान को अपना धन मानते हैं, जो भगवान के सिवा कभी किसी को अपना मानते ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि परिवार में ना रहो, पत्नी के पति के बीच में ना रहो, व्यवहार भी पूरा करना चाहिए, जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। शक्को बाई काम करती, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सब काम करती, पर वो ध्यान में विट्ठल रोती रहती, विट्ठल की यादों में। प्रभु कब बुलाओगे, हे विट्ठल नाथ जी कब दर्शन दोगे, कब अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करोगे नाथ। बुला रही हैं, बुला रही हैं, पर शक्को की सास और ससुर बड़े दुष्ट। एक दिन शक्को ने कहा चलो बहुत दिन हो गए हैं, दर्शन कर आए पंडरीनाथ जी का, विट्ठल नाथ जी का। तो उसके पति ने उसे लात मार दिया। ये क्या विट्ठल विट्ठल लगा रखा है, काम में मन नहीं लगता, काम चोरी करती है। खूब डांटा मारा। शक्को के अंदर तो केवल भगवान ही भगवान थे, प्रेम ही प्रेम था। रोज वो भाव से भगवान को भोग लगाए, और भोजन बनाती तो भाव में ऐसे डूब जाती कि भगवान आ गए हैं और वो भगवान को खिला रही है, भोजन करा रही है। कई बार रोटियां जल जाती तो सास बड़ा मारती थी। एक दिन वो आंगन में बर्तन धुल रही थी कि उसके कानों में आवाज आई, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। तुरंत बाहर निकलकर देखा तो 15-20 संत खड़े थे, वो जा रहे थे। तो पीछे के साधु से पूछ लिया, आप कहां जा रहे हैं? बोले हम पंढरपुर जा रहे हैं, मेला लगा है पंडरीनाथ जी का, दर्शन करने जा रहे हैं। इसके हाथ बिल्कुल काले थे, ये बर्तन धुल रही थी। शक्को बाई हाथ में कालिख लगी थी, हाथ भी नहीं धोला,
कि हाथ धुलने में कहीं संग छूट ना जाए। उसी हाल में संतों के संग हो गई, प्रेम इतना जागा, भूल गई कि मेरा पति है, भूल गई कि मेरी सास है, ससुर है, कोई बंधन नहीं, चल पड़ी संतों के संग भाव विभोर होकर विठ्ठल विठ्ठल जपते हुए। अब भगवान मिल ही जाएंगे, ऐसे कहते कहते चली। तब गांव के कुछ लोगों ने कहा, अरे ये तो फलाने की बहू है, इसने तो सिर तक नहीं ढका। शिकायत कर दी। उसके पति घोड़े पर चढ़कर, उस जमाने में लोगों के पास, पैसे वालों के पास घोड़े होते थे, घोड़े में चढ़कर ससुर जी गए। रास्ते से बहू के बाल पकड़कर घसीटते लाए। बड़ी पुजारिन बन रही है, चल कहां जा रही है? कह रही है, पिताजी विठ्ठल नाथ जी का दर्शन करने जाने दो, बहुत दिन हो गए हैं, जब से शादी हुई तब से दर्शन नहीं हुआ। बड़ा ढोंग करती है, बड़ा भक्तानी बनती है। कमरे में बंद कर दिया, खूब मार लगाई सास ने, पति ने, ससुर ने। खंबे से हाथ पीछे करके बांध दिया, खूब मारा, इतना मारा कि पूरे शरीर पर निशान पड़ गए। लाठी से, बिलना से, जूते से, लातों से खूब पिटाई पड़ी। बंधी, भोजन पानी बंद कर दिया घर वालों ने, कुछ नहीं मिलेगा, नाम खराब कर दिया तूने। सारे गांव में बिना सिर ढके चली गई, बड़ी पुजारिन बनती है। शक्को बाई रो रही है और भगवान से रोती रोती यही कहती है, हे विठ्ठल नाथ जी, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी सास ने मारा है, ससुर ने मारा, देवर ने मारा, पति ने मारा, कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि हे विठ्ठल नाथ जी, मेरी इन आंखों ने अभी तक आपका दर्शन नहीं किया। हे नाथ, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। कुछ ही रोती चली गई, रोती चली गई, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। भाव ऐसा है, उसका शरीर ही तो बंधा है, मन तो ऐसा है कि संतों के संग जा ही रहा है। मन से तो वो दर्शन कर रही है भगवान विठ्ठल नाथ जी का। तभी विठ्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान को लगा, मेरी भक्ति करने वाली, मेरी पवित्र भाव रखने वाली, पवित्र भाव रखने वाली मेरी शक्को मुझे पुकार रही है। आज भगवान स्वयं पंडरीनाथ विठ्ठल नाथ जी शक्को के घर चले गए। शक्को बाई मूर्छित थी, बेहोश, पर उस बेहोशी में भी मुख से ध्वनि निकल रही थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तभी भगवान ने अपने आप को शक्को के रूप में परिवर्तित कर लिया। भगवान खुद शक्को बन गए। जैसी साड़ी उसने पहनी थी वैसी भगवान ने, जैसी चूड़ी, जैसे उसके बाल, जैसे उसका रंग, दरवाजे के बाहर करते हैं और भगवान स्वयं शक्को बाई बनकर उसकी जगह खुद बंध जाते हैं। क्योंकि यदि वो नहीं बंधेंगे तो फिर घर वाले पकड़ ले आएंगे। अब भगवान खुद भक्त के लिए बंधन को स्वीकार कर लेते हैं और बंधे हुए भक्त को बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान ही कर सकते हैं भक्तों, और कोई नहीं कर सकता। शक्को बाई चली, भगवान बंध गए और जल्दी पंढरपुर पहुंच गई और भगवान का दर्शन वो कर रही है। और यहाँ भगवान बंधे हुए हैं शक्को बनकर। तब तक सास ने दरवाजा खोला और एक तमाचा दिया बहू के गालों पर। उस समय वो तमाचा भगवान को मार रहे हैं, क्योंकि उस समय भगवान है। पति आके एक लात जमाया, ससुर ने आके एक लाठी जमाई, खाना पीना कुछ नहीं दिया।
और यहाँ भगवान बंधे हैं भक्त के रूप में। और वहां शक्कोबाई पहुंच गई विट्ठल नाथ जी का दर्शन करते 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 विट्ठल नाथ जी से ऐसा निवेदन किया कि हे विट्ठल नाथ जी, अब अपने से दूर ना कीजिएगा। भगवान का दर्शन पाकर शक्को बड़ी प्रसन्न हुई। भूल गई वो कि मुझे किसी ने बांधा भी था, शरीर में चोट भी थी, कोई दर्द नहीं था। सारा दर्द भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, भक्त का दर्द। और वो निश्चिंत होकर खड़ी है और भगवान से कह रही है, हे नाथ, अब मुझे आपसे दूर ना जाना पड़े, अब आपका दर्शन सदा करती रहूं। इतना प्रेम उसका उमड़ा, इतना प्रेम जागा कि शक्को के प्राण निकल गए। दिव्य ज्योति निकली, सबके देखते देखते वो दिव्य ज्योति भगवान विट्ठल नाथ जी के श्री चरणों में समा गई और उसका शरीर निष्प्राण हो गया। उस गांव के भी कुछ लोग थे, अरे ये तो फलाने की बहू है, जाकर सूचना दी आपकी बहू तो वहां प्राण निकल चुके हैं। उन्होंने कहा, नहीं जी, हमारी बहू तो अभी घर में बंधी है, अभी एक आधा घंटे पहले हमने उसको देखा है, वो तो बंधी थी। नहीं, वो तो वहां निष्प्राण हो चुकी है। अब जब भगवान ने सुना कि मेरा भक्त निष्प्राण हो गया है, अब जब भक्त ही नहीं रहा तो बंधन भगवान का तब तक था जब तक भक्त था, अब भक्त नहीं। अब की बार दरवाजा खोले तो वहां कोई नहीं था, रस्सी जस की तस पड़ी थी। समझ गए लोग, भक्तों को समझने में देर नहीं लगी कि आज भगवान ने भक्त के बंधन को स्वयं स्वीकार कर लिया और भक्त को मुक्त कर दिया। ये प्रेम है। जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन शरीर से आए, आप मन से भी आ सकते हैं। शरीर आपका कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है ये बहुत मायने रखता है। इसलिए मन भगवान में लगा के रखिएगा, सदा भगवान का स्मरण करते रहिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी, हे द्वारिकाधीश जी, हे विट्ठल नाथ जी, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा यही भगवान का स्मरण बना रहे, अहरनिश भगवान का स्मरण करते रहो, यही भक्ति। अब आप माला जप रहे हैं, राम राम जप तो रहे हैं, पर ध्यान कहीं है आपका, तो वो माला का अर्थ नहीं है। इसलिए आप जब भी भगवान का नाम लो तो पूर्ण याद से, भाव से कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं, हम उनके आगे खड़े हैं। भगवान का स्मरण करते करते शरीर रोमांचित हो जाए। भगवान प्रेम की भाषा को समझते हैं, प्रेम की वाणी को समझते हैं। सदा भगवान से यही निवेदन किया करो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हूँ पापी हूँ, नीच हूँ, जैसी हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ, आपकी हूँ, ऐसी प्रार्थना किया करो। और सुनो, भगवान की प्रार्थना वाणी से ना किया करो। एक बात आपको मैं पिछली कई बार बताया हूं, फिर दोहराता हूं। भगवान जो है ना मेरी माँ, ये वाणी का विषय नहीं। भगवान वाणी का विषय नहीं। फिर भगवान किसका विषय है? भगवान भाव का और प्रेम का विषय है। कहने से क्या होगा? शब्दों से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ईश्वर वाणी का विषय ही नहीं है, ना ईश्वर को कहा जा सकता है ना मेरे मां? ना सुना जा सकता है, वो केवल अनुभव का विषय है। जब कहा ही नहीं जाएगा तो सुना भी नहीं जाएगा, फिर ये अनुभव का विषय है। जैसे मिश्री की मिठास, मिठास कैसी होती है, इसको आप कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे? बताओ। रसगुल्ला मीठा होता है, गुलाब जामुन मीठी होती है, इसे कैसे समझाएं? मीठा कैसे, कैसे समझाएंगे?
क्या मिठास को शब्दों से समझाया जा सकता है? फिर कैसे समझाया जा सकता है? उपाय मैया, गुलाब जामुन रसगुल्ला मिठाई मीठी होती है, इसे कैसे समझाओगे आप? हमें समझाओ, बताओ रसगुल्ला कैसा होता? जोर से आप यही कहेंगे मीठा होता। अब मैं, मेरा सवाल, ये मीठा कैसा होता है? मीठा कैसा होता है? ये मीठा क्या है? समझाओ अब आप मुझे भैया, आप समझाइए हमें मीठा कैसा होता है भैया। ओ भैया, आप समझाओ हमें मीठा क्या कैसा होता है? ये मीठा, कि मीठा ऐसा होता है तो कैसे समझाएंगे? बताओ आपका अपना, आप बताओ कैसे समझाओगे? बोलो, नहीं समझा सकते? एक ही उपाय है, आप जरा सी मिश्री ले आओ या रसगुल्ला ले आओ और हमारे मुंह में रख दो और कहो कैसा होता है मीठा। मीठा कैसा होता है ये समझाया नहीं जा सकता। जब समझाया नहीं जा सकता तो समझ नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते, वाणी बोल नहीं सकती और कान सुन नहीं सकते। जब मिठास को शब्द नहीं समझा पाए तो भक्ति किया जा सकता। उसी प्रकार भक्ति करके भगवान का अनुभव किया जा सकता है। भगवान के बारे में बताया नहीं, दिखाया नहीं जा सकता। कितना बताएगा कोई? यही तो तुम बता सकते हो कि भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। यही तो बता सकते हो कि भगवान के बाल घुंघराले हैं, आंखें सुंदर हैं। बताया ही तो जा सकता है। अनुभव करने के लिए उस प्रेम के सागर में हमें और आपको डूबना पड़ेगा। क्यों मैया? उस प्रेम के गहरे सागर में जब तक डूबेंगे नहीं तब तक ईश्वर प्राप्त कैसे होंगे? इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करो, केवल प्रेम। जैसे गुलाब जामुन मुंह में रखने से पता लगता है कि मीठा है ना? मिश्री मुंह में रखने से पता लगती है कि मीठी है। नमक मुंह में रखने से पता लगता है कि खारा है। उसी प्रकार प्रेम से पता लगता है कि भगवान कैसे हैं। प्रेम से पता। शब्द जरूरी है कि प्रेम जरूरी है? जोर से। आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम करती है और आपको कभी आई लव यू नहीं कहती तो चलेगा कि नहीं? और प्रेम करती है पड़ोसी से, चलेगा? बोलो मेरी माँ, मैया, क्या ख्याल है आपका? नहीं। एक बात बताएं, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां प्रेम को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है? आई लव यू कहना ये एक शब्द की बातें हैं। कहने से प्यार नहीं होता। मैंने आपको आई लव यू कह दिया तो क्या कह देने से प्यार हो गया? एक माँ जो होती है ना, वो अपने बेटे को कभी आई लव यू कहती ही नहीं। बिना आई लव यू कहे प्यार करती है कि नहीं? बोलो हाँ। पहले की पत्नियां कभी अपने पति को आई लव यू नहीं कहती थी, लेकिन बुढ़ापे तक प्यार बराबर था। और आजकल का जो प्यार आई लव यू से शुरू होता है, साल 2 साल में खत्म हो जाता है। क्योंकि पहले सच्चा प्यार था, और जहां प्रेम सच्चा है उसे कहने की जरूरत नहीं है। और जहां कहने से प्रेम हुआ है वो प्रेम है ही नहीं, वो तो शब्द थे। शब्दों। दादाजी सही है? आपने अपनी पत्नी को आई लव यू कहा? कहा आपकी पत्नी? ये बैठी है मैया, शर्मा गई मेरी माँ। लो मुंह ढक लिया मेरी माँ ने। क्या कह रहे हो महाराज, बुढ़ापे में कभी आई लव यू कहा कि नहीं? दादाजी ने आपको नहीं कहा, लेकिन प्यार देखो इतना करते हैं
कि दोनों वृंदावन आए हैं, एक दूसरे के बिना रहते नहीं है, प्यार बराबर है, लेकिन आई लव यू नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रेम को कहने की, प्रेम शब्द का भूखा नहीं होता, शब्द का मोहताज नहीं होता। सही बात बड़ी गहरी है, आप समझदार हो, समझ सको तो समझो दिलबर जानी। बात समझदारी की है। जो प्रेम है ना मेरी माँ, वो शब्दों का भूखा नहीं, मोहताज नहीं है शब्दों का। है क्या? बोलो। नहीं है। प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। भगवान को वाणी से सच्चा प्रेम जहां है, उस प्रेम को व्यक्त वाणी कर ही नहीं सकती। मां आपसे कितना प्यार करती है, इसे व्यक्त करो, कहो वाणी से, क्या कहोगे आप? क्यों जी? वो प्यार ये बच्चा अपनी वाणी से कह सकता है? क्या प्यार को कहा जा सकता है? बोलो। इतना ही कह सकते हो ना कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। बहुत क्या होता है? बहुत, इतना कह के बात खत्म, बहुत करती है। क्यों? आपकी माँ है? जब थी तो आपको प्यार करती थी कि नहीं? कितना करती थी? क्या उस प्यार को आप शब्दों से कह पाएंगे? आपकी माँ है, करती है प्यार आपको। कितना? सबको व्यक्त कर सकता है, प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकता। मेरी माँ, माँ कितना प्यार करती है अपने बेटे से, ये दुनिया में कोई बेटा बता नहीं सकता। शब्द नहीं है उसके प्यार को बताने के लिए। सोचो, माँ के प्रेम के आगे आप गूंगे हैं। माँ के प्रेम के आगे आप, बोलो, हो गया। ईश्वर भगवान के बारे में आप हमसे पूछें तो हम क्या बताएं? माँ के प्यार को हम बता ना पाए तो भगवान के प्यार को क्या बताएंगे? जो कि तू प्यार का सागर है। भगवान तो प्यार का, जब माँ के प्यार को हम व्यक्त ना कर पाए तो भगवान के प्यार को व्यक्त करेंगे। इसलिए उस परमात्मा के आगे हम गूंगे हैं, उसके आगे हम जोर से। इसलिए मेरी माँ, वाणी से परे है ईश्वर। कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान के बारे में समझाओ। अरे भगवान वाणी का विषय ही नहीं है, मैं क्या समझा दूं आपको भगवान के बारे में? वाणी का विषय नहीं, जो वाणी से समझा ही नहीं जा सकता, समझाया ही नहीं जा सकता, उसे वाणी समझाएगी कैसे? बात समझ में किस किस को आ गई? जिसको आ गई हाथ उठा लो। उठाया तो बताओ क्या समझ में आया आपको? बोलो। इतनी देर से समझा रहे हैं हम, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। मैया पीछे वाली बताएंगी, सब मिलके बताओ। हाँ, ईश्वर वाणी से परे है। ईश्वर वाणी का विषय ये समझा रहे हैं इतनी देर से। भगवान को वाणी से नहीं, इसलिए भगवान को किससे जानोगे? जोर से अभी ये और हमने समझाया, भगवान को किससे जान सकता है कोई? प्रेम से। जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, पर एक बात यहां, एक सच्चाई और बोल रहा हूं। जितना प्यार माँ करती है अपने बेटे से, क्या उतना प्यार बेटा करता है अपनी माँ से? बोलो। उत्तर दे दो मेरी माँ। नहीं करता। यदि आप अच्छे बेटे हैं और प्यार करते भी हैं अपनी माँ से, तो माँ का आधा भी ना होगा आपका। माँ का आधा भी ना होगा आपका। सही है ये बात? कोई माने ना माने, पर ये सत्य है। जितना प्यार माँ हमसे करती है, उतना प्यार हम माँ से नहीं करते। उसी प्रकार हम सबकी माँ है भगवान। जितना प्यार मेरे कन्हैया हमसे करते हैं, उतना प्यार हम नहीं करते, जबकि करना चाहिए।